नाजरीन और सामीन आदाब में हूँ आपका मेज़बान माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ द डेली लाजवाल हमेशा आपके साथ। मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ की तहसील हवेली के डाक बंगला पुंछ में कांग्रेस ज़िला जनरल सेक्रेटरी गुलजार जट की कॉल पर एक मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत ज़िला सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस व रुकन ज़िला तरक्याती कौंसल पुंछ चौधरी अब्दुल गनी ने की, जिसमें नंगाली साहब साईं बाबा से डीडीसी मेंबर डॉक्टर नाजिया गनी, बीडीसी चेयरपर्सन चौधरी नज़ीर गुजर व कांग्रेस पार्टी के असम्बली हल्का हवेली के सभी ब्लॉक सदूर, जोनल सदूर चेयरमैन व पार्टी लीडरान व कारकुनान व सरपंचों व पंचों ने इस इजलास में शिरकत अख्तियार की। चौधरी अब्दुल गनी को अपनी राय और मशवरों से नवाजा और सभी अफराद ने यकजुबान होकर चौधरी अब्दुल गनी को कहा कि कांग्रेस जमात ने आपसे जो धोखा किया है वो जग जाहिर है, जबकि पुंछ में मुर्दा हो चुकी कांग्रेस जमात को दोबारा जिंदा करने वाले ही आप हैं। इसलिए वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी अब्दुल गनी के साथ हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने हमारे कायद चौधरी अब्दुल गनी के साथ गद्दारी की है, इसके लिए वो कांग्रेस पार्टी को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे और चौधरी अब्दुल गनी जो फ़ैसला लेंगे हम सब इस पर यकजुबान होकर लब्बैक कहते हुए इनके साथ चल पड़ेंगे, क्योंकि ये बिना ज़ात बरादरी मज़हब व मिल्लत सभी को यकसां साथ लेकर चलते हैं और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये गरीबों के लीडर हैं। इस मौका पर डॉक्टर नाजिया गनी ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे लीडर की बेटी हूँ जो कोई भी फ़ैसला बंद कमरे में नहीं करता बल्कि आवाम से मशवरा लेकर करते हैं और मैं इजलास में शरीक तमाम शुरका की तहे दिल से मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि वो जिन्होंने एक छोटी सी मीटिंग को, छोटी सी कॉल को जलसे में तब्दील कर दिया। बीडीसी चेयरपर्सन चौधरी नज़ीर गुज्जर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि चौधरी अब्दुल गनी ने कांग्रेस पार्टी को कुछ पुंछ में ज़िंदा किया और तारीखी फ़तेह हालिया इलेक्शन में करवाई थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ गद्दारी की और ऐन वक्त पर धोखा जो किया जो काबिल मुआफ़ी नहीं है। इजलास में चौधरी अब्दुल गनी ने अपने एक साल में दोनों ब्लॉकों के काम गिनवाए, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट से पुंछ डाक बंगला पुंछ गूंज उठा और सभी शुरका ने यकजुबान होकर कहा कि अगर असम्बली इंतखाबात हुए तो वो चौधरी अब्दुल गनी को पुंछ से भारी लीड के साथ जितवाएंगे और इसके लिए वो तारीख भी रकम करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने बतौर डीडीसी जो काम एक साल में करवाए हैं वो हमारे एमएलए हजरात व एमपी हजरात इतनी बड़ी कुर्सियों पर रहने के बावजूद नहीं करवा पाए। इस मौका पर कई अफराद ने कई दीगर पार्टियों को खैराबाद कहकर चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत को भी कबूल किया, जिस पर उनका हार पहनाकर उन्होंने इस्तकबाल किया। आइए देखिए इस ज़िमन में डाक बंगला पुंछ से कवर की गई हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम आपकी नई जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। क्या हम एक बात बता दो, कश्मीर वालों ने अपने खेतों में सेब लगाए, उनको पानी दी, खाद दी, आज उसका मेवा खा रहे हैं। पुंछ वालों को क्या मिला, शिमलू के जंड, हमने कांटे लगाए, कांटों को परवरिश की, कांटों के आगे हम दूसरी नस्ल भी कांटे पैदा हुए। आप एक बात समझिए, कांटे का कांटा ही पैदा होगा। अगर गिन के बताने में मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जट साहब कह रहे हैं कि नहीं बताने हैं, फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन इंशाल्लाह अगर हम इकट्ठे रहे जो लोग बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन हम जीतेंगे। गनी साहब इंशाल्लाह इलेक्शन कहीं भी खड़े होंगे सब जीतेंगे, इंशाल्लाह आप लोग जीतेंगे। आपको कभी अंडर प्रेशर होने की जरूरत नहीं है, इन शिकारियों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। नजीर आपके साथ खड़ा है, कभी भी किसी को किसी भी जगह कोई मकसद भी हो, कोई भी हो, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह भी इंशाल्लाह हम साथ खड़े हैं और इकट्ठे रहना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अच्छा कदम उठाया कि आज जितने भी हमारे जमात के लोग हैं जो चौधरी साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करके मशवरा ले रहे हैं। हम इनकी तहे दिल से मशहूर हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा उनका आखिरी कतरा भी चौधरी साहब के साथ है। जो भी फैसले लेंगे हम कोई मकसद ही नहीं है ना, हम पहले भी कांग्रेस में थे, सिर्फ आपकी वजह से थे। आप एनसी में थे, हम एनसी में थे, आप कांग्रेस में थे, हम कांग्रेस में थे। मगर आज अगर आप कोई फैसला करेंगे, हमें नहीं पता आप किस पार्टी का फैसला करेंगे, मगर हम आपकी जात के साथ हैं, चाहे वो आप आरएसएस में जाएं, चाहे बीजेपी में जाएं, चाहे किसी जमात में जाएं, हम बिल्कुल आपके साथ
चलेंगे। आप बशीर के पीछे मत चलो। किसानों का इलामा मेर तेरनी और जिस जगह में कोई काम है छोटो है मोटो है इंशाल्लाह ये कोई मुझसे पर खत्म करूं चौधरी गनी वो कदम आगे दामने लगा पीछे बाबा आगे बला वो भी ना कश्मीर में अगर बनाए तो हम फिर भी इनके साथ हैं। जो आदमी अपनी पार्टी बनाता है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस की है, पीडीपी की है, उससे भी ये काबिल है। मैंने जजमेंट किया इनका, मैंने लेना देना कुछ किया, जजमेंट किया कि गरीब आवाम के कौन काम आ सकता है। तो आप लोगों को ये मुबारक है, ये सीन देखकर मुझे फख्र हो रहा है कि हमें समझ आई। सबसे बड़ा बात है समझना। कई जगह अपने लीडर की समझ आई है और उस लीडर आपने को उठा लिया है। आने वाला वक्त जो है ये हमें इसमें लीडर की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ क्या तो मैं उनसे करेंगे। लेकिन आप लोगों से ये मेरी पुरजोर अपील है कि खुदा का आप इसी तरह जुड़े रहें और आते वक्त अगर कोई वक्त आ गए तो इनको कामयाब कराएं। मेरा इसी पर इत्फाक है। चीज को बदलना पड़ गया तो मैं सब लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गनी साहब आस्था में गनी साहब को साथ रहें, तो सबका साथ है तो गनी साहब इसमें कामयाब हैं। तो मैं इसी को खत्म कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। रहेगा या फिर स्टेट लेवल पे आए तो भी करें। बाकी रही पार्टी की बात, तो कांग्रेस ने की जो क्यादत है राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर में, आला क्यादत ने यहाँ का बेड़ा गर्क किया, यहाँ के कांग्रेस के वजूद को खत्म किया, यहाँ पर पार्टी को कुचूबर बना दिया। इसलिए उनका फर्ज बनता था किस तरीके से पार्टी की साख को बाकी रखना है, किस तरीके से यहाँ के लीडरों को जो कंट्रोल करना है। इस तरीके से अगर एक घर में झगड़ा हो, घर चल नहीं सकता। इसलिए मैं चौधरी अब्दुल गनी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो पार्टी जिसमें झगड़ा हो, एक घर में झगड़ा हो, वो घर नहीं चल सकता है सही ढंग का, तो उस पार्टी में हम रहकर क्या करेंगे। इसलिए आप बड़ी दानिशमंदी के साथ, मैं जज्बात के अंदर कोई आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप फलां पार्टी के अंदर रह जाएं। आप अवाम के बारे में सोचकर किसी ऐसी पार्टी में ना जाएं कि जिसकी वजह से जो है लोगों में इन लुटेरों को और ऐसे लोगों को जो है सोचे फैलाने के जो है मौका मिले। बड़ी दानिशमंदी के साथ आप जो फैसला लेंगे, पुंछ की तहरीक, पुंछ की तंजीम और पुंछ की अवाम आपके साथ है। मैं इसी के ऊपर तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि तमाम हज़रात दुआ भी करें और मेहनत भी करें। तो आप सब जानते हैं हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं गनी साहब को ये वादा करता हूँ कि ये जो होता है ये तो आपके साथ है ही है। मेरी तरफ से ये वादा है कि हम जहाँ भी आप जाओगे हम आपके साथ हैं। जो गुज्जर को भी लेकर, जो सिख बिरादरी को भी लेकर, जो हिंदू बिरादरी को भी लेकर चलने वाले हैं, लेकिन हमारे जिस मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए उलमा मौजूद हैं कि जो लिसानवी बुनियाद पर या इलाकाई बुनियाद पर जो चलते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है। हम सब एक हैं, सब हिंदुस्तानी एक हैं। यहाँ पर कोई गुज्जर, कोई कश्मीरी, कोई पहाड़ी, कोई कुछ नहीं है। मैं गणेश साहब से कहना चाहता हूँ, गणेश साहब हम 30 साल से आपके साथ हैं, मेरे पापा आपके साथ रहे, हम आज भी आपके साथ हैं। हमारे बच्चे, हमारा खून, हमारा घर, हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान है। हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं आपके आज के पहले भी और बाद में, और जहाँ जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। तो मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा जितने वर्कर हैं उस पर की तरह काम करेंगे। हम वो काम नहीं करेंगे कि जिससे गणेश साहब को नुकसान होगा। हम दिन रात आपके साथ हैं। अस्सलाम पे आए बैठे हुए और हमने गनी साहब का हौसला अफजाई की। इंशाअल्लाह ताला हम सब गनी साहब के साथ हैं। तो किसी भी पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर हमारे मकान का एक जो पिलर होता है वो मजबूत होता है, बुनियाद मजबूत होती है, इंशाअल्लाह बिल्डिंग भी मजबूत होती है।
अगर वो मजबूत नहीं है तो कुछ भी मजबूत नहीं होगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा पिलर मजबूत है, बुनियाद मजबूत है, इंशाल्लाह हम भी मजबूत हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे अपने जम्मू से आते हैं इलेक्शन के दौरान और बाद में इलेक्शन खत्म होने के बाद जम्मू चले जाते हैं, वैसे लोग हमें ना मिले। हम कोशिश करें कि चौधरी साहब यहाँ ज़मीन पे इसी इलाके में रहें, हमारे काम करें जिस तरह अल्लाह ताला ने इन्हें पहले इज्जत दी, अल्लाह बाकी भी आने वाले वक्त में भी इज्जत देगा और कामयाबी देगा। लेकिन उसके लिए हमने इत्तेहाद रखना है, उसमें किसी किस्म की कोई फिरका परस्ती या कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। हम अपने इलाके से भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना है वो भी इनकी वजह से बना है। जो हमारे आज के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो भी चौधरी अब्दुल गनी साहब की वजह से बने हैं, वरना वो स्टेप बड़ा दूर था। वो लोग जिन्होंने 5000 वोट साधना ब्लॉक से एनसी को दिया था, वो सारे के सारे मर गए जब एनसी वालों ने वोट जाकर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का उधर दे दिया था। वो जो लोग जिनकी मेहनत ही खत्म हुई। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो तकसीम करें, जो आपस में तनाव पैदा करें। आप चाहते हैं चौधरी गनी साहब क़यादत करें, हम सब इनके साथ हैं, इसी पर इत्फाक करता हूँ। ना है कि तुम्हारी नुमाइंदगी कर सकता तो हम बात जमात पकड़ो, हम ना जमात ना वास्तव नहीं, क्योंकि जिस जमात का भी हम बैठा हुआ है इसका हालात अपने खराब हो चुके हैं। सारो टब्बर ही सारो बिगड़ गई है। जिस कारगर भी सारो टब्बर ही बिगड़ जाए उस हालात साजगार नहीं होता। उसके तो रखा है इंसान के पड़ोसियों ने के तो मदद करेगा, पड़ोसी के मदद करेगा। हाजी शरीफ साहब ने बड़ी दूर अंदेशी की गल दसी थी, यशपाल शर्मा से लेकर तो मेरी जात मुलाजमत होने का नाता भी वो कांग्रेसी रही हो, मैं कांग्रेस ने बड़ा नजदीक से देखी है। कांग्रेस को जो खमियाजा बिखर दिया दिल्ली से लेगा इतना। चौधरी साहब हैं और जिस भी पार्टी में ये चले जाएं, जिस भी पार्टी में जाएं, तो हमारी जितनी भी लास्ट ब्रीथिंग है वो इनके साथ रहेगी, सिर्फ उस पार्टी के लिए और इनके लिए। मकसद ये है कि ये जिस भी पार्टी में जाएंगे फैसला इन्होंने लेना है, लीडर ये हैं, सिर्फ ये इशारा कर देंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब इनके साथ ता हद क़यामत तक आने वाली जनरेशन भी इनके साथ है। अल्लाह सरपंच साहबान, आप सारे साथियों, आज तक जो महफिल सजाई गई जिस कोई शक नहीं, चौधरी साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। बहुत सारे लीडर अपनी मनमर्जी नाल ही चेंज करके पार्टियाँ, तो जिस तरह मेरे साथी ने पहले भी किया कि बीजू तोड़े आके निशान सिद्धू चंडी ला के हमने तभी पता लग रहा है कि भाई पार्टी चेंज हो गई। लेकिन गनी साहब ने काफ़ी लंबे समय तक इस बारे सोच विचार शुरू की थी। जीवन में कहा शायद घर जाके भी इन्होंने सलाह दूर हर व्यक्ति को पूछी और आज एक बहुत बड़ी महफिल खाली पब्लिक नहीं, मैं देख रहा कि 10 बजे तो लैके इस वेले तक 80-90% जो स्टेज बोले हम सारे सरपंच ही पुलिस की एक बहुत बड़ी क्रीम, बहुत अहदेदार लोग बैठे ने, ना कि पब्लिक बैठी है इस मीटिंग। सो चौधरी साहब नाल मेरी जानकारी 1988 तो उन्होंने जानकारी मेरी बनी, अज तक मैं मेरे नाल ही चलता। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा जो अखलाक प्यार मोहब्बत है वो सारे साथियों में एक जैसा है, ना कि किसी एक कौम के लिए। मेरे तो पहला बहुत सारे बोल चुके हैं, मैं उस पर बोलने की जरूरत नहीं। मैं चौधरी साहब ने पहले भी कहा कि जो ठीक फैसला लोगे असं सारे शाना निशाना थोड़े ना रहेंगे, क्योंकि सारे वीडियो फर्क बनता है कि असं उसके पीछे चलिए, जो तुम कहोगे असी थोड़े नाल शाना निशाना चलेंगे। वक्त की निजाकत को जरूर पहचानना चाहिए। कहते हैं जो आंधी चलती है तो जो टाली आंधी के नाल चुकी जाती है वो हमेशा सुरखरू रही है, जी अड़ जाती है टुट जाती है। तो इस तरह सानू अड़ियलपन नहीं लेना चाहिए। जो फैसला आवाम का है, जो तुम करोगे पूरी वक्त थोड़े नाल शाना निशाना चलेगी। वक्त शाट हो जाएगा ना बोलता लोग कहते हैं बड़ी देर कर दी सनम आते आते, मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी देर कर दी सनम जाते जाते। ये जो वक्त आया हमने किया है, इससे बेहतर था कि हमें टाइम पर कहीं कोई ठिकाना पकड़ लेना चाहिए था। आज हमें उम्मीद है इतने सारे लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि जहाँ गनी साहब कदम रखेंगे हम उनके पीछे चलेंगे।
और हमें यह भी उम्मीद है कि ये कोई बेहतर फैसला करेंगे। हमारे साथ जो फैसला होगा वो कोई गलत फैसला नहीं होगा। चलो देर हो जाती है किसी काम करने में, तो मुझे उम्मीद है कि कोई अच्छा फैसला लेके ये आएंगे, तो हम इनके साथ हैं। बस सलाम। मुबारक के काबिल हैं आप कि इतने आपके वर्कर जो है एक मीटिंग में आ जाते हैं। इतने लोग बहुत मेहनत के बावजूद भी जलसों में नहीं लोग कर पाते। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर ये आपके सारे वर्कर मेहनत करें तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। अगर सारे वर्कर, इतने वर्कर मिलके अगर 100 वोट, 50 वोट भी करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। उसके बाद जहां तक मसला है गनी साहब की शख्सियत का, लगभग 10 साल से मैं इनके साथ चल रहा हूं। उसके पहले भी इनके साथ हमारा जो है बैकफुट चलती थी। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है या कि फील्ड में इलाके की जानकारी का मसला है, इतना किसी भी लीडर के पास नहीं है जितना गनी साहब के पास है। ऐसे लीडर को हम लीडर के साथ से अलग किया गया हमें, लेकिन कोई मसला नहीं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन में हमारे साथ हुआ वो बदला लेने के लिए अब हम सुनकोट में भी तैयार हैं। इंशाल्लाह वहाँ भी बेहतर होगा। तो जहाँ तक यहाँ का मसला, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे लोग भी हैं हवेली में, हम भी यहाँ पे मेहनत करेंगे, आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं सुनकोट से पहला आदमी जो आपको मुबारक देने के लिए आऊँगा। शुक्रिया। अब हम इनको कोई मशवरा नहीं देना चाहते। मैं आजादी तौर ये कहूँगा, जहाँ जिस पार्टी में ये जाएंगे हम उस पार्टी के साथ हैं। अपनी जानी माली ताकत लगाने के क्योंकि मैं इस टाइम तहसील मंडी ब्लॉक लोगों को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब बैठे, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब भी इंशाल्लाह अपनी बात रखेंगे। 2014 में चौधरी अब्दुल गनी साहब ने विजिट किया था हमारे गांव पंचायत चिखड़ी बन में। वो हिंदुस्तान की आज़ादी को 73 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर वहाँ पर आज तक रोड नहीं गई है। गनी साहब ने अच्छे तरीके से वहाँ के एरिया को विजिट किया था और वाहिद मेरे वालिद साहब थे जिन्होंने उनको 2014 में वोट दिया था और 10 वोट और मिले थे। उस टाइम बदकिस्मती थी लोगों की, अगर तहसील मंडी से चौधरी अब्दुल गनी साहब को 60,000 वोट मिल जाते तो गनी साहब 2014 में मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू बैठते और आप लोगों की बातें उठाते। चौधरी अब्दुल गनी साहब को डायरेक्शन एक मंडी के नौजवान ने दी, क्योंकि हमारे मंडी के लोगों में अल्लाह पाक ने एक हुनर आजमाया है। मंडी का जो नौजवान भी बोलता है उसकी आवाज में एक तासीर है। तासीर क्यों है कि हम सच्चाई के साथ रहते हैं। मेरे ब्लॉक लोरन के जो डीडीसी मेंबर है चौधरी रियाज नाज साहब है, मैं उनकी मुखालफत बिल्कुल नहीं करूंगा। वो मेरा उनका जो पर्सनल इनपुट है वो हम वहाँ पे बात करेंगे। आज की जो डेडिकेशन मीटिंग हमने रखी है वो चौधरी अब्दुल गनी साहब ने हमें इन्वाइट किया है। चौधरी अब्दुल गनी साहब जिस पार्टी में जाएंगे इंशाल्लाह हम शाना बाशाना इनके साथ रहेंगे। आप सब पता सकते हो, आप जितने लोग यहाँ आज आए हो, जितने लोग यहाँ आए हो, हमारे सबका ये फर्ज बनता है जो इस दरवाजे से अंदर हो गया है, जो नहीं वोट देगा उसको भी वोट देना है। क्यों देना? आप दो देना इंशाल्लाह। मर्द वो नहीं जिसको जमाना बदले, मर्द वो है जो जमाने को बदले। आपको जिसके साथ ही चलना है नंगी तलवार की तरह चलना है। चीफ मिनिस्टर एक्स हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर एक्स हो सकता है, मगर लीडर कभी एक्स नहीं होता। ये अल्फाज लिख के ले जाना। चौधरी गनी साहब इस कुर्सी पे देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई, वो बात गोजरी में, और मैं उसको गोजरी में ही कोट करूंगा। चौधरी असलम साहब ने एक इलेक्शन लड़ा, वहां पर एक मुखालफत हो गई। मुझे बहुत नजदीक आदमी ने बताया, क्योंकि मैं भी कोहली फैमिली से मेरा रिलेशन है, तो वहां पे एक मुखालफत हो गई। एक बंदे ने कहा यार असलम साहब ना हमने वोट इनको दिल नहीं कर दो, मगर वजह है कि असलम साहब इस कुर्सी पर मुझ सुना चची। बहुत बहुत शुक्रिया करो गनी साहब के। मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारी तहसील मंडी जड़ी है, मंडी का 12 मई तक सोचो। बेशक ये डीडीसी नंबर पुंछ का ही, मगर इनकी जड़ी सोच विचार है बहुत बढ़िया। गनी साहब तंजीस पार्टी में जीगा इंशाल्लाह। इकराम कोहली को पहले वोट में 8 साल हो गए, 2014 की नौजवान लोगों को 2000 पुंछ में मेरी काली प्रॉब्लम हुई, वही इनपुट करी हूँ, उस पर इनको शुक्रिया अदा करूँ। और ये लीडर आता जाता रहेगा, लीडरों को कम है, कोई भी लीडर आगा वो तुम अपने जाल में फंसावा। उस लीडर की पार्टी में ना देखो, लीडर की क्वालिटी देखो, शख्स की क्वालिटी की है। सियासत में क्वालिटी मैटर कर रहा है।
हमारी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में पॉलिटिक्स है, वह सारी पॉलिटिक्स जाए हमने चीज सिखावा लगी। अगर हम ये चीज नहीं सोचते इस माशरा भी चुनी नहीं मिलता, खुदा की कसम कयामत तक हम नहीं सुधर लगा। पहाड़ी और नान पहाड़ी की लानत ना खत्म करो। और डॉक्टर नाजिया कनी मोहतरमा भी बैठा हुई, उन्हें भी एक मुबारकबाद दूंगा जिस टाइम भी कोई डेडिकेशन है गर्ल्स वुमेन कॉलेज की गल के शामिल, और कोई भी नहीं चाहता तक। देखो बड़ा बड़ा मिनिस्टर आया और हमारा जो डीडीसी मेंबर ही ना खुदा गवाह जो मारो फंड आवे वो हॉस्पिटल पुंछ गुजर हॉस्टल पुंछ में आवे यार। लोरेंट की मैं जो ये चीज ना सोचन की ना, लोरेंट का मिनिस्टर एमपी है जम्मू लाइब्रेरी में दिन ऊपर तो मिन्नत नौजवान की लोग कोड़ी सा भी तब अगर तहसील मंडी की रिप्रेजेंटेटिव करी थारा मिनिस्टर एमपी थारी रोड की कहलाता है। हमने आज तक रोड नहीं लगी खुदा की कसम। मारा और डिस्पेंसरी एनिमल डिस्पेंसरी और डॉक्टर नहीं जाता 15 साल हो गया। यह चीज की मारा लीडर की नलायक है और किसी की नलायक नहीं है। ये बहुत बड़ी गाली अगर इन पर तुम फोकस करेंगे आने वाला वक्त में चौधरी अब्दुल गनी साहब के नाल तुम साथ देंगे। और गनी साहब ने ये गाल कहूंगा ईमानदारी के नाल, डर नहीं है किसको, सिर्फ खुदा की जात को। अगर सर थारी नीयत साफ रहेगी अल्लाह गैर की तुम लीड देगा जितावा को। 2014 में मैंडेट क्या तुम शाह देखो सेकंड नंबर पर टॉप लिस्ट ये गया 15,000 14,000 को कुछ वोट हो। अगर 3-4,000 वोट तहसील मंडी बिच्छू पा तो वह बदकिस्मती ये थी कि ये इलेक्शन की 2 ढाई महीना पहले आया। हमेशा सियासत पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। और नौजवान की बदकिस्मती है, नौजवान ने जिम्मा पर टिश्यू पेपर और इस्तेमाल करा नहीं इस्तेमाल हो अपना इस्तेमाल होने की जरूरत नहीं है। तुम जितना लोग का है नहीं खुदा रसूल ने थारा को एक बात दूंगा नौजवान उनके नाते कि तुम सब लोग चौधरी अब्दुल गनी साहब के नाल ही इंशाअल्लाह पक्का दिल के नाल ही एसटी नॉन एसटी की अंत गल ही नहीं करता कि नॉन एसटी वाला हमारा एसटी वाला भाई बैठा ही सब गनी साहब के नाल हम इंशाअल्लाह इन्ना फासला में गल खत्म करूं और दुआ करूं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने के आने वाला असेंबली इलेक्शन में बीजेपी व पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस है चौधरी अब्दुल गनी साहब ने अड़ाई एक नौजवानी इलेक्शन दे छुड़ी है और हमने भी पता है खुद अनाउंसमेंट करेंगे या जिस पार्टी में जिना मेरी पेशेंट को याद रखियो 6-7 हजार वोट की लीड लेकर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कीमती वक्त का क्या खाने के मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे ये छोटे मेरे अजीज ने कितना अच्छा कहा कि जो भी अगर हम दिल से अगर हम जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं अगर यही लोग हम अगर चौधरी साहब के अपने घर के अगर हमने अपने गांव के अगर वोट दिलवाए ना तो ये बड़े अच्छी सीट लेके जीतेंगे लीड लेके जीतेंगे। इसलिए मेरी पूरी और अपील है सभी भाइयों से बुजुर्गों से कि चौधरी साहब को अच्छे तरीके से इनके वोट हमने देने और चौधरी साहब से अच्छा लीडर हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। जो खूबियाँ इनमें हैं वो किसी भी लीडर में नहीं है। लीडर बहुत आते हैं हमें जब वोट पढ़ते हैं तो कोई कहता है जी हमें वोट दो जी ये है जी वो है, कोई कौम के नाम के ऊपर वोट मांगता है मगर कौम के नाम के ऊपर हमने वोट नहीं देना है। हमने वोट देना है एक अच्छे इंसान को देना है और चौधरी साहब को देना है। और चौधरी साहब से बढ़ के अच्छा लीडर हमारे लिए कोई कभी तो कहीं भी साबित नहीं हो सकता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सब एक होके और चौधरी साहब को हमने आगे लेके जाना और ये जिस जमात में भी जाएंगे हम इनके साथ हैं। ये जहाँ भी जाएं हम इनके साथ हैं, पहले भी साथ हैं इसके बाद भी हम इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपका वो जनाजों में जाना, आपका वो शादियों में जाना, आपका वो मुश्किलात खानों में लोगों को जो है रहबरी दिखाना इंशाअल्लाह डीडीसी में भी काम आया और आज आगे भी आएंगे। हम आपके साथ हैं, जो फैसला आप करेंगे हम आपके साथ। और एम जैसा लीडर कोई नहीं। मैं उन लीडरों को पूछना चाहता हूं जो हमारे दौर में ही मेरे घर के मेरे रिश्तेदार परसों लूंगी बगाने किया, किसी को 1000 मिलता मुझे टोपी देंगे आप तो टोपी का शुक्रिया अदा करना है नहीं। किस तरीके से वो मेरे नड़े में गया बेशर्म, उनको हया होना चाहिए। हमारे चौधरी साहब यहाँ बैठे हुए बात की बजाय नहीं, कौन सा चेहरा लेकर के हम कोर्ट के में भी गए, चौधरी साहब मेरे साथ थे, नाका नाडर चिखली बांध में भी गए। क्या डीडीसी वो डीडीसी ना, यहाँ भी डीडीसी का काम मैं देख रहा हूँ। मैं 24 घंटे पुंछ में हूँ, मैं मदरसे का सफीर भी हूँ और मेरा एक खून का कतरा चौधरी गनी साहब के लिए तैयार है। जब 12 बजे आऊंगा तो इनका दरवाजा खुला है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, बाकी जो लीडर हैं उनके मोबाइल बंद हैं, उनके गाड़ियों में शीशे काले बंद हैं, जैसे किसी मुर्दे को वलाट में डाला जाता है। चौधरी गनी साहब जिसको भी मिलेंगे शीशे के
बंद नहीं, इनके दरवाजे बंद नहीं, इनका मोबाइल बंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बड़े भाई की मौजूदगी में मैं आज तक स्पीच नहीं है, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी है, मैं भी अपने पंचायत का सरपंच हूँ, लेकिन आज तक बड़े भाई की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं आई। इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी गनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 बार मुझे स्टेज पे इन्होंने बड़े भाई ने बुलाया। वो जो मीटिंग का रखा है इसमें यही है कि हम इंशाअल्लाह इनके साथ रहेंगे, जैसे कि डीडीसी इलेक्शन में जज्बे के साथ इनके साथ रहे, इंशाअल्लाह आगे भी इनके साथ रहेंगे। अगर चौधरी साहब की पार्टी, चौधरी साहब की मारो वोट और सपोर्ट चौधरी साहब का नाल है और किसी की तलाश करे जो सही लीडरों से सही रहनुमा हो, जो हमारा क्या साथ दे। सारे जो नौजवान है वो इतना साथ दिया था, तो इंशाल्लाह वो थोड़ा काम था, इंशाल्लाह इसके बाद और ज्यादा इनको मिलेगा हमारे मगर 2 गल तो क्यों जाऊँ, शायद नेतृत्व में एक बार शोक साहब ने प्रोग्राम किए तो वो तो मेरे को 2 गल की थी, वे गल था दोबारा से राज दे हमने के तो हम खनेतर विचों गनी साहब ना अक्सरियत ना वोट दे और इंशाल्लाह जीता था। ठीक है, 5 खनेतर वो है एक बहुत बड़ो इम्तिहान, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने वो मारो पूरा किया, तो उन्होंने जिम्मेदारी सारा लोग करेंगे, कम लोग करेंगे, और इंशाल्लाह डीडीसी में फिर वापस आ रहे हैं। मत कहता हूँ जी असेंबली में चलेगा, और इंशाल्लाह जब डीडीसी में आया फिर तो मैं वो अपनी कार्यक्रम की दसा आप ये थारा वाला इंशाल्लाह हम थारा वाला मत कहता हूँ कि चलेगा हमारा वोट उठा, बाकी इंशाल्लाह हमारा दिल हमारी जान हम सब ये नाल, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जितनी जरूरत पे आमीना ना कदम ला चलने से तैयार हूँ, और मेरी यह गुजारिश है जो आया हूँ तो अगर इतना वर्कर देखे खुदा जने एक बिल्कुल एक पारू चांगा आदमी एमएलए खड़ा करा ऐसा वर्कर हो ना मुंह यकीनन को कदे नहीं आ सकता। अगर आ गया अगर कोई वजह हुई अगर ये तुम अगर सीट अपनी खोल और इन्हें ना रहा कि थारी हुआ है वो गुजारिश करूँ दोबारा इन्होंने मेहनत करी हो इंशाल्लाह हमारी जरूरत पे इंशाल्लाह हमारा भी रिश्तेदार ही अगे पीछे तलकात ही इंशाल्लाह हम शाना बशाना थारा ना और बीजेपी की टिकट को मिली। मैं गनी साहब के साथ हूँ, हमारा पूरा परिवार इनके साथ है, बगैर हम सब इनके साथ हैं, इसी पे एतबार करता हूँ। हम आज तक कस्बा की पंचायत का लोग किसी पार्टी की वजह तो थारा नाल नहीं जुड़े हुआ, क्योंकि जाती थारा और हमारा जाती ताल्लुकात हैं, हम बरादरी का एक हम तब यार आया दिया सुनो हम तब नहीं यह गल कह सकता, हम तब यार आया दिया कि आगे तम जीगा हमारा जाती तलकात के पीछे हम थारा नाल इंशाल्लाह हर लिहाज के नाम अल्लाह के महबूब की सुन्नत को जिंदा किया जाए तो वहाँ इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में। तो शहादत तो हमें काफ़ी मिल गई है, इस्लाम में तो 2 या 4 की ज़रूरत है। शहादत तकरीबन 200-250 हमें मिल गई है, इनकी ईमानदारी की, इनकी आपने कांग्रेस को यहाँ पे रोशन किया, लेकिन ये वो जमात है जो यशपाल शर्मा की कभी वफादार नहीं हुई। बाकी कितने भी लोग आए यहाँ पे, कोई यूनुस साहब ने अपने जो थे उन्होंने क्या किया, उनकी वफादार नहीं हुई। ये लोग जो है कुछ शुबाही नहीं, कोई 2 राय है ही नहीं। आपने दम लोहा मनवाया था जब कुछ ही था, आज बात ही नहीं है। तो मैं आपसे एक मेरी सबमिशन है, ये आपने बड़ा अच्छा किया है। दूसरी बात, जो भी आप कदम उठाएंगे सोच समझ के और अपनी कोर कमेटी जो है उस में इस बात को रखें, उनसे भी मशवरा करें, मशवरा करके जो है आप जो कदम उठाएंगे हम आपसे भाई हमारे साथ क्या करोगे, जैसे कांग्रेस ने किया था जो शादी करो। जब हम कांग्रेस में गए तो सबने स्वागत किया, जब हम कांग्रेस में बढ़े तो सबने हमारे साथ वही करना है। आप जहाँ भी जाइएगा हम आपके साथ हैं, और आपको ग्राउंड लेवल पे लोगों के काम करने हैं, लोगों को अपने काम से मतलब है, लोगों को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट से मतलब है कि हमें आज की आज जो हालात है हमें क्या चाहिए क्या। इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हमारी पहचान बोले तो मेरे वालिद साहब की पहचान ऐसी आवाम से है जो 2014 से पहले से लेके अभी तक उनके साथ है। और शायद यही वजह रही है कि कोई अगर जिंदगी में उन्होंने एक डिसीजन लेना था, कोई फैसला लेना था, तो
तो उनको ये लगा कि उनको आप सबसे मशवरा करना चाहिए। ये आप सबकी मेहनत रही है, ये आप सबका प्यार रहा है कि आपने पहले बीडीसी फिर आपने डीडीसी बनाए। हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे एक छोटे भाई भी बोला था कि लीडर्स ऐसे होते हैं, लीडर्स वैसे होते हैं। मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ उनको कि सियासतदान जो पॉलिटिशियंस है वो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन लीडर नहीं मिलेंगे। लीडर अगर मिलेंगे वो चौधरी अब्दुल गनी साहब जैसे मिलेंगे जो आप सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। शायद यही रीजन है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उन्होंने अपने वो बोलते हैं ना, एक परिवार होता है, फैमिली। हम ये आप सब हमारे अपने हैं। कुछ भाई हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ इनके बच्चे हैं। इन्होंने ये सोचा कि खानदान में कोई भी बात होती है तो सारे मशवरा लेते हैं, तो इन्होंने आपसे मशवरा लेना पसंद किया। ये चाहते तो शायद ये जाके कोई भी पार्टी जरूर ज्वाइन करके आ सकते थे। अगर ये पॉलिटिशियन होते, ये लीडर है, ये अपने साथ आप सबको लेके जाना चाहते हैं। और जो आप सबने कहा ना कि आप इनके पीछे खड़े रहेंगे, तो मेरा यकीन माने ये वो शख्सियत है, ये आपको अपने साथ लेके चलेंगे, पीछे नहीं रखेंगे। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। बाकी आप सब जो इतनी मोहब्बत देते हो, जिस तरीके से इनका एहतराम करते हो, यकीन माने मेरे वालिद हैं, मैं इनकी तारीफ क्या करूं। पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दी है इस अवाम के पीछे, हर इंसान के पीछे। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी डिसीजन होगा, इनका जो भी फैसला होगा, आप सब बढ़ चढ़ के साथ दें। अगर आप 2014 से लेके अभी तक साथ हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ताउम्र इनके साथ ही रहेंगे। बाकी आप जो भी फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। आज आपको ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आपने खुद बोलना है। इसके लिए मैं आपका जाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई भी फैसला करूंगा वो फैसला बंद कमरे में भी नहीं होगा, वो इंशाअल्लाह मेरे साथ जुड़े हुए हर फर्द का फैसला होगा। मैं इसी पे आपको यकीन